कहानी शुरू होती है एक रेगिस्तान को दिखाते हुए। बहुत से लोग यहाँ पर इलीगली कुछ रेयर मकड़ियों को पकड़ने के लिए आए थे। ये रेयर मकड़ियां हर जगह नहीं मिलती, इन्हें पकड़ना या पालना दोनों इलीगल था और इलीगली ही इन्हें बेचने पर इन लोगों को बहुत से पैसे मिलने वाले थे। काफी देर ये लोग रेगिस्तान में इधर उधर घूमते हैं और आखिरकार फिर इस ग्रुप के एक आदमी को एक पत्थर के नीचे इन मकड़ियों का घर नजर आता है। वो आवाज लगाकर अपने साथियों को मकड़ियों को मिलने के बारे में बता चुका था। सभी एक्साइटेड होकर भागते हुए यहाँ पर आ जाते हैं। रेत में बने सिंक होल में इन मकड़ियों के घर के अंदर ये लोग एक खास किस्म का स्प्रे करते हैं और उसके कुछ देर बाद ही इधर उधर वो काली मकड़ियां अपने होल से बाहर निकलने लगी थी। इन्हीं मकड़ियों में से एक मकड़ी इन्हीं के ग्रुप की एक साथी के ऊपर हमला कर देती है, जिस मकड़ी के काटते ही वो बुरी तरह तड़पने लगा था। ये ग्रुप वाले अपने साथी को बचाने के बजाय यहाँ मकड़ियां जमा करते रहते हैं, जिसके बाद वो अपने तड़पते हुए साथी को मारकर यहाँ से जा चुके थे। सीन कट होकर हमें फ्रेंड्स में केलब नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। केलब इस समय चोर मार्केट में था, जहां लोग अपना चोरी किया हुआ सामान बेचा करते थे। ऐसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी एक चोर ही था, या वो अपना चोरी किया हुआ सामान बेचने के बदले डीलर से कुछ कीमती ज्वेलरी खरीदने की बात करता है। ज्वेलरी खरीदने के बाद केलब को इसी शॉप में वो स्पाइडर भी नजर आ जाती है, जिसे पिछले सीन में उन आदमियों ने रेगिस्तान से पकड़ा था। केलब जिसे कीड़े पालने में बहुत इंटरेस्ट था, वो इस मकड़ी को देखते ही समझ जाता है कि ये जरूर बहुत कीमती है, इसलिए वो इस मकड़ी को भी खरीद चुका था। ये सब खरीदने के बाद केलब अपनी बिल्डिंग में आ चुका था। उसका फ्लैट काफी ज्यादा खराब हालत में था, जिसे उसकी बहन ठीक कर रही थी। अब हमें पता चलता है कि कुछ ही टाइम पहले केलब की मॉम की डेथ हो चुकी है, जिसके बाद से वो और उसकी सिस्टर यहाँ अकेले रहते हैं। अब केलब अपना सामान अपने रूम में रखने के बाद नीचे स्टोर में आ जाता है, जहाँ उसने बहुत से शूज खरीदे हुए थे। तो वहाँ वो यहाँ जूते ही चेक कर रहा था कि इतने में उसका फ्रेंड एक साइकिल चुरा कर लाता है। केलब खुद भी चोर था, लेकिन वो अपने दोस्त की इस चोरी पर बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब से वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। वो सब चोरी चकारी छोड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे और ईमानदारी से पैसा कमाएंगे। अभी भी उसे काफी सारे जूतों के ऑर्डर मिले थे। वो अपने ऑर्डर ही कलेक्ट कर रहा था कि तब वो देखता है कि एक कस्टमर का शू बॉक्स खराब हो गया है। खराब शू बॉक्स के अंदर तो वो ऑर्डर नहीं दे सकता था, इसलिए वो घर से एक नया शू बॉक्स लेने आता है। घर आते ही वो देखता है कि उसके रूम की इलेक्ट्रिसिटी बंद, और ये देख उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके रूम की लाइट बंद करना मानो बहुत बड़ा जुर्म था, क्योंकि वहां उसने बहुत सारे इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े पाले थे, जो बिना लाइट के कम टेम्परेचर में मर जाते। केलब यहाँ अपनी सिस्टर से कहता है कि यार तुम ये सब क्यों करती हो, क्या जरूरत थी मेरे रूम की लाइट बंद करने की। जवाब में वो कहती है कि तुम्हें पता है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कितने आ रहे हैं, सारी लाइट्स तुम्हारे कमरे में ऑन रहती हैं, बिल्स कौन देगा, कहां से पैसे आएंगे, कुछ सोचा है तुमने? वैसे भी ये कीड़े मकोड़े हमें कुछ नहीं देने वाले। जवाब में वो अपनी बहन से कहता है कि यार सोचा था मैंने, अपने जूतों का बिजनेस स्टार्ट किया है, वहां से पैसे आ जाएंगे, हम सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन उसकी बहन को उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं था। केलब अपने रूम की लाइट ऑन करता है और अपने सभी इंसेक्ट्स को चेक करता है। वहीं अपनी नई लाई हुई मकड़ी को भी एडजस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लिए यहाँ कोई जगह ही नहीं थी। इसलिए अब जो टूटा हुआ शू बॉक्स उसके हाथ में था, केलब उसी के अंदर उस मकड़ी को रख चुका था। ये सब करने के बाद वो चला जाता है अपनी मॉम की फ्रेंड की पार्टी में। अपनी मॉम के मरने के बाद वो इन्हें अपनी मॉम समझता था। ये लेडी भी केलब को बहुत प्यार करती थी, और आज जो केलब ने इयररिंग्स खरीदे थे वो भी इन्हीं के लिए थे। वो केलब से कहती है कि तुम सुधर रहे हो, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी मॉम जिंदा होती तो वो भी बहुत खुश होती। अब इसके बाद ये लोग मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, और रात में केलब वापस अपने घर आ जाता है। अब जैसे ही वो स्पाइडर उस मकड़ी को देखने के लिए शू बॉक्स खोलता है तो मकड़ी उसमें थी ही नहीं। उसे लगा कि वो मकड़ी भाग गई होगी, और ये सोचकर उसे दुख भी हुआ, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पैसे देकर वो मकड़ी खरीदी थी, और इससे भी बड़ी बात ये कि वो बहुत ही नया, बहुत ही रेयर थी। अब वो इसी बॉक्स में रखे हुए शूज को उठाकर नए बॉक्स में पैक करता है और अपने कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करने के लिए बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। ये ऑर्डर उसी की बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी ने दिया था। केलब को ये जूते कस्टमर को देते हुए इस बिल्डिंग का ओनर देख लेता है। वो हमेशा से ही केलब पे शक किया करता था कि जैसे वो इलीगल काम करता हो। उसका ज्यादातर टाइम केलब के ऊपर नजर रखने में ही निकल जाता था। लड़का शूज लेकर अपने घर आ जाता है, और जैसे ही उन्हें ट्राई करने के लिए पहनता है तो उसे शूज के अंदर कोई अजीब गरीब चीज फैली हुई नजर आती है। उसके अंदर एक बहुत बड़ी स्पाइडर थी। शुक्र था कि उस स्पाइडर ने उसे काटा नहीं था। असल में केलब ने तो अपनी तरफ से वो स्पाइडर शू बॉक्स में रख
रख दी थी, लेकिन वो स्पाइडर इस शूज के अंदर चली गई थी, जो शूज दूसरे बॉक्स को लेकर कैलब उस लड़के को दे चुका था। अब ये आदमी जैसे ही शू बॉक्स को झाड़ता है तो उसमें से एक के बाद एक बहुत सारी स्पाइडर्स निकलती हैं, यानी स्पाइडर्स ने शू के अंदर अपने बच्चे दे दिए थे। ये सारी स्पाइडर्स इस आदमी को काट लेती हैं, जिसके बाद उसका सारा शरीर सुन्न हो जाता है। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया था और कुछ देर में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अभी कैलब भी घर पर अकेला था, वो बहुत ज्यादा परेशान था। कैलब की सिस्टर, उसके फ्रेंड्स जो उस घर को सेट कर रहे थे, जब उसकी परेशानी पूछते हैं तो कैलब यहाँ साफ साफ उन्हें बता देता है कि वो एक जहरीली स्पाइडर यहाँ लेकर आया था, जो गलती से उससे गुम हो गई है, और अगर वो स्पाइडर किसी को काट लेती है तो उसकी मौत हो सकती है। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे, तभी ये नोटिस करते हैं कि जिस आदमी को कैलब अपने वो शूज बेचकर आया है, उस आदमी के अपार्टमेंट के बाहर उसका डॉग जोर जोर से भौंक रहा है। ये चेक करने के लिए उसके घर का दरवाजा नॉक करते हैं, लेकिन बार बार दरवाजा नॉक करने के बाद भी वो आदमी कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। शोर से आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं और वो आदमी दरवाजा नहीं खोलता। ये लोग अब पुलिस को यहाँ बुला चुके थे। पुलिस जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर आती है तो उन्हें उस आदमी की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस जैसे ही दरवाजा खोल के अंदर जाती है तो सामने उस आदमी की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखकर सभी घबरा चुके थे। इस सोसाइटी का ओनर, जिसने कैलब को उस आदमी को शूज देते हुए देखा था, वो पुलिस से गुस्से में कहता है कि जरूर कैलब ने ही उसे कोई ड्रग दी होगी, जिसकी ओवरडोज से वो मारा गया। पर ऐसी कोई बात तो थी नहीं। पुलिस बताती है कि उसकी मौत जहरीले स्पाइडर्स के काटने से हुई है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इस पूरी बिल्डिंग पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, यानी पुलिस ने इस पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया है। अब ना तो किसी को इस बिल्डिंग के अंदर आने की इजाजत है और ना ही बाहर जाने की। ये बात जानकर अब सभी लोग गुस्से में आ चुके थे, क्योंकि बहुत से लोग तो यहाँ रहते भी नहीं थे। अब सीन कट होकर हमें बिल्डिंग में एक सफाई करने वाली लेडी को देखते हैं। जिस वक्त वो सोसाइटी की सफाई कर रही थी, अचानक उसे वहां पे बहुत से स्पाइडर्स और स्पाइडर फेब यानी जाले नजर आते हैं और इन सारे स्पाइडर्स को यहाँ मारना शुरू कर देती है। लेकिन देखते ही देखते एक बहुत बड़ी साइज का स्पाइडर उसके मुंह पर हमला कर चुका था। हमले के बाद उस औरत के साथ क्या हुआ ये नहीं दिखाया गया। यहाँ कैलब की बहन जब वॉशरूम में थी तो वेंटिलेशन के अंदर से बहुत सी मकड़ियां निकल आती हैं। इन मकड़ियों को देखकर वो इतना ज्यादा घबरा जाती है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ उसकी हेल्प करने के लिए उसके दोस्त आते हैं, जो उसे वॉशरूम से बाहर निकाल चुके थे। एक लड़का इस बड़ी सी स्पाइडर्स को पकड़ना चाहता था, लेकिन जब वो इस सब में कामयाब नहीं होता तो वो स्पाइडर को मार देता है। ये लोग वेंटिलेशन का पाइप खोलते हैं तो अब वहां पे बहुत सारी स्पाइडर्स थी। देखते ही देखते वो यहाँ फैलने लगी थी। इससे पहले कि वो वॉशरूम से निकलकर पूरे अपार्टमेंट में फैल जाती, ये लोग वॉशरूम को सील कर देते हैं। कैलब हैरान था। वो इन्हें बताता है कि ये रेगिस्तान की मकड़ियां हैं, कम टेम्परेचर में इनका बच्चा देना तो दूर, जिंदा रहना भी मुश्किल था। लेकिन पता नहीं ये इतने सारे बच्चे उसने कैसे दे दिए। अब ये सब डिसाइड करते हैं कि अगर यहां रहे तो मर जाएंगे, इन्हें किसी तरह इस पैनिक से बाहर निकलना होगा। पर कैलब यहां से जाने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि ये बहुत बड़ा खतरा है, हमें यहां रहकर यहां के लोगों को इस खतरे से अवेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी अपनी जान बचा सकें। लेकिन ये लोग कैलब की बात नहीं सुनते और आधे से ज्यादा लोग इस बिल्डिंग से बाहर निकलने की कोशिशों में लग जाते हैं। लेकिन बिल्डिंग पे तो कर्फ्यू लगा था। यहाँ कैलब और उसका वो दोस्त, जिन्होंने इस बिल्डिंग में ही स्टे करने का फैसला किया था, वो पूरी बिल्डिंग का विजिट करके चेक करते हैं और दर्दनाक हकीकत इन्हें पहले ये पता चलती है कि वो स्पाइडर्स बहुत बड़ी तादाद में पूरी बिल्डिंग में फैल चुके थे। दोनों ही बिल्डिंग में रहने वाले काफी सारे लोगों को मार डाला था। दोनों ही घबराकर अपने अपार्टमेंट में वापस चले जाते हैं। यहाँ आकर वो देखते हैं कि इनका ग्रुप भी वापस आ चुका था, क्योंकि उन सभी को इस बिल्डिंग से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। वो लोग इस अपार्टमेंट में ही थे। तभी इस बिल्डिंग का ओनर यहाँ आता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसके पीछे केवल कैलब है। ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो वो आदमी आयरन गन लेकर कैलब और उसके दोस्त के ऊपर हमला कर देता है। वो पुलिस को ये प्रूफ देना चाहता था कि सबके पीछे कैलब है, इसलिए वो उसके घर की तलाशी लेने वाला था। ऐसे में वो कैलब के रूम के साथ साथ वो वॉशरूम भी खोल देता है, जिसमें बहुत सी स्पाइडर्स थी। उन स्पाइडर्स को बाहर निकलता हुआ देखकर ये लोग अपनी जान बचाकर इस अपार्टमेंट से बाहर आ गए थे। इस अपार्टमेंट को वो लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो भी अब खतरे से खाली नहीं रहा था। अपार्टमेंट के अंदर जो लड़का गया था, ये स्पाइडर्स अब उसे मार चुके थे और उसकी मौत देखकर ये बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। यहाँ कैलब को याद आता है कि इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का एक रास्ता यानी पार्किंग भी है। लेकिन जब ये लोग पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं तो वहां पर भी बहुत बड़े बड़े स्पाइडर्स ने अपने जाले बनाए हुए थे। इन्हें अगर इस जगह से बाहर जाना था तो लाइट ऑन रखनी थी, लेकिन पार्किंग लॉट की लाइट के तो सेंसर थे। वहां से जो कोई भी गुजरता था तो लाइट सिर्फ 1 मिनट के लिए ऑन रहती थी। लाइट ऑन करके ये लोग बिना आहट किए तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब में कैलब की सिस्टर पीछे रह जाती है। इससे पहले कि स्पाइडर्स उसे काट लेते, उसके पास एक लाइटर था।
जो जलाकर वो यहाँ से आगे आने में कामयाब हो चुकी थी। इस बिल्डिंग के दरवाजे तक पहुंचते ही इन्हें पता चलता है कि ये दरवाजा भी सील था। ये लोग बहुत खटखटाते हैं लेकिन पुलिस उनके लिए दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद पुलिस की ओर से यहाँ जहरीली गैस छोड़ी जाती है, जिसका मकसद था इस बिल्डिंग में मौजूद हर चीज, चाहे वो जिंदा इंसान हो या मकड़ियां या कोई भी जिंदा चीज, उन सभी चीजों को मार देना। इस स्प्रे को देखते हुए कैलब अपने 2 साथियों के साथ जाकर एक कमरे में छुप जाता है, क्योंकि इनका चौथा साथी भी यहाँ मारा गया था। काफी टाइम ये लोग यहीं गुजारते हैं और फिर पुलिस की तरफ से दरवाजा खोला जाता है। इनको लग रहा था कि अब यहाँ कोई भी चीज जिंदा नहीं बची होगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर आके कैलब और उसके साथियों को देखते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर दिया जाता है। पुलिस वाले इन्हें जल्दी ही मार देते हैं। यहाँ पुलिस बिल्डिंग में से एक और आदमी को भी पकड़कर लेकर आती है, जो इस वक्त इन्फेक्टेड हो चुका था। यहाँ कैलब पुलिस वालों से लड़ने लग जाता है। वो कहता है क्या हमें बचाने के बजाय हमें मारने की कोशिश की जा रही है? ये कौन सा इंसाफ है? जिस पर पुलिस इंस्पेक्टर सबको बताते हैं कि ये मकड़ियां बहुत जहरीली हैं। इन्होंने जिन इंसानों को भी काटा है वो भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं, और अगर ये इन्फेक्शन यहाँ से बाहर निकल गया तो पूरा का पूरा देश इस खतरे में पड़ जाएगा, और हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अब कुछ ही देर में कैलब और उसकी सिस्टर उसकी फ्रेंड को भी मार देते हैं, लेकिन तभी वो आदमी जो यहाँ पर जख्मी था वो इन सबको बताता है कि इनके पीछे वाले रूम में बहुत सी स्पाइडर्स अभी भी जिंदा हैं। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इन्फेक्टेड नहीं हो, तुम लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर जा सकते हो, और ऐसे दुनिया को भी कोई खतरा नहीं होगा। वो उनकी मदद करने को यहाँ इसलिए तैयार था क्योंकि वो खुद मरने वाला था। यहाँ वो पुलिस को चकमा देते हुए दरवाजा खोल देता है, जिसके अंदर बहुत सी मकड़ियां थी। इनका साइज इतना बड़ा था जैसे एक डॉग का साइज हो। इनके बाहर निकलते ही पुलिस और सोल्जर सभी इनके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। कोई उनके ऊपर जहरीला स्प्रे करता है तो कोई उन्हें मार रहा था। जिस वक्त पुलिस वाले इनको मारने में बिजी थे, कैलब अब उसकी बहन और उसके फ्रेंड यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर बहुत सी वैन्स खड़ी थी, जिनमें से एक वैन्स में ही लोग बैठ चुके थे। हालांकि उनकी उस वैन के आगे भी एक स्पाइडर आ जाता है, लेकिन उसे ये कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें कुछ ऐसे बात का सीन दिखाया जा रहा था जहां पता चलता है कि कैलब, उसकी सिस्टर और उसके फ्रेंड्स वहां से जिंदा बचने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब आज गवर्नमेंट उनकी इस बिल्डिंग को तबाह कर रही थी जहां उन्होंने पूरा बचपन गुजारा था। हम देखते हैं कि कैलब के पास अभी भी एक सीक्रेट स्पाइडर मौजूद है, जिसने उसे सबसे छुपाकर बहुत ही ख्याल से रखा हुआ था, और इसको दिखाते ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।